प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वयात्मानम् अद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान और स्वामी जी भोग के विषय में बता रहे थे कि भोग क्या है। स्वामी जी कहते हैं यह बात संसारी लोगों की समझ में नहीं आती है। यह ठीक है, लेकिन जब शुद्ध हृदय से विचार करते हैं तब समझ में आती है। संसार में भोग नाम की जो वस्तु है वह केवल ज्ञान है। संसार में भोग नाम की जो वस्तु है वह केवल ज्ञान है। जैसे जीभ पर खट्टा मीठा नमकीन कुछ भी खाते हैं तो केवल मालूम पड़ता है कि यह खट्टा है, यह मीठा है, यह नमकीन है। इस मालूम पड़ने के सिवाय भोग की और कोई भी अवस्था देखने में नहीं आती है। इस मालूम पड़ने के सिवा भोग की और कोई अवस्था देखने में नहीं आती है। बहुत बढ़िया कोमल वस्त्र का भोग किया, उसके कोमल पने का ज्ञान ही तो पहना, उसका ज्ञान हुआ और थोड़ी देर के बाद उसकी बिल्कुल याद नहीं रहती। दूसरे लोग खुश होते हैं कि ओह बहुत बढ़िया कपड़ा पहने हुए हो, और हमको तो इस कपड़े की याद ही नहीं रहती। केवल ज्ञान मात्र ही भोग है। शब्द का ज्ञान, स्पर्श का ज्ञान, रूप का ज्ञान, रस का ज्ञान, गंध का ज्ञान, ज्ञान के सिवाय भोग और कुछ होता ही नहीं है। केवल मालूम पड़ता है। मालूम पड़ता है कि यह ऐसा है, तो जहाँ पहले से अनुकूलता की कल्पना होती है वहाँ सुखाकार ज्ञान होता है, और जहाँ पहले से प्रतिकूलता की कल्पना होती है वहाँ दुखाकार ज्ञान होता है। और जिसको कोई कल्पना नहीं रहती है उसको सुखाकार दुखाकार कुछ ज्ञान नहीं होता है। जैसे जिसने नींबू या इमली खाई है उसको तो नींबू या इमली देखने या याद करके भी उसकी जीभ पर पानी आ जाएगा, परंतु जिसने कभी नींबू या इमली चखा ही नहीं, उसके सामने नींबू या इमली रखी रहने पर भी उसकी जीभ पर पानी नहीं आएगा। ऐसा भी देखा है कि जो मिठाई हिंदुस्तानी लोग खा के बहुत खुश होते हैं, विदेशी लोग उसका एक गिलास खा के गलानी से भर जाते हैं कि इसमें कितनी शक्कर है। पंजाबी लोग रोटी खाना पसंद करते हैं, चावल खाना नहीं, और बंगाली लोगों को चावल पसंद है। तो इसमें जैसा जैसा जिसको अभ्यास हो गया है उसको उसी में सुख दुख का ज्ञान होता है। स्त्री पुरुष के सुख से लेकर संसार में जितने सुख मालूम पड़ते हैं उस सब में यह नियम महर्षि व्यास पतंजल योग दर्शन के भाष्य में बोलते हैं कि जितना जितना भोग किया जाता है उतना उतना राग बढ़ता है और उतना उतना भोग का कौशल बढ़ता है। भोगम अनुविवर्धन्ते रागः तेषां कौशलाश्च। एक बात यह भी कहते हैं कि नानुपत्य भूतानि भोग संभवति। प्राणियों की हिंसा के लिए किए बिना कोई भोग कर ही नहीं सकता।
जब भोग करेगा तब प्राणियों की हिंसा कहीं ना कहीं जरूर होगी ही होगी। ये वाक्य महर्षि व्यास के हैं, योग दर्शन के भाष्य में। तो ज्ञान मात्र ही भोग है। भगवान इस व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।